देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। तीसरे चरण के मतदान के लिए महोबा में आज दो बड़े दल कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने एक एक सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है। अब तक 33 नामांकन पत्रों की बिक्री हो गई है। उत्तर प्रदेश के महोबा में तीसरे चरण में मतदान होना है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आगामी 20 फरवरी को मतदान होगा, जिसको लेकर चुनावी मैदान में मौजूद सभी प्रत्याशी अपनी ताकत झोंकने में जुटे हैं। ऐसे में आज चरखारी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने भी अपने प्रस्तावकों की मौजूदगी में एक सेट का नामांकन के तौर पर दाखिल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ महोबा सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सागर सिंह ने भी सादगी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान आरओ की मौजूदगी में दोनों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। महोबा के कलेक्ट्रेट सभागार में नामांकन के लिए व्यवस्था की गई है। इसको लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग के अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के अतिरिक्त एसडीएम सहित पुलिस की मुस्तैदी रही। इस दौरान महोबा सदर से कांग्रेस प्रत्याशी सागर सिंह ने कहा कि वह युवा है और यही वजह है कि उन्हें युवाओं का बड़ा साथ और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार युवाओं का साथ पहले ही पायदान में पहुंचाकर जीत दिलाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किए हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस जीत हासिल करेगी। वहीं दूसरी तरफ चरखारी विधानसभा से प्रत्याशी ब्रजभूषण राजपूत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और दूसरा मौका दिया है। उनके द्वारा कराए गए क्षेत्र में विकास उनकी जीत का आधार बनेंगे। इसके लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि फिर एक बार उन्हें जीत मिलेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी 20 मार्च को यहाँ महोबा सहित अन्य बुंदेलखंड की विधानसभाओं पर वोट डाले जाएंगे और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी सागर सिंह जी हैं, जो अपना नामांकन दाखिल करके आए हैं। कांग्रेस यहाँ कहीं रेस में नहीं थी, लेकिन अचानक से ही सागर सिंह आए कि युवा चेहरा और युवाओं के बीच जाकर के गहरी पैठ बनाई है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका कुछ असर दिखाई देगा धरातल पे? देखिए, राजनीति में अचानक से कुछ नहीं होता। मुलायम सिंह जी को भी नेता मुलायम जी बनने में 20 साल लग गए थे, तो अचानक कुछ नहीं होता है। लगातार मैदान में काम कर रहा हूँ, उसका मान सम्मान मिल रहा है, लोगों के बीच में उत्साह है, तो लोग परिवर्तन चाहते हैं। वही 4 प्रत्याशी ले दे के किसी न किसी पार्टी से आ जाते हैं। कभी कोई हाथी की सवारी कर लेता है, कभी कोई पंजा पकड़ लेता है, कभी कोई साइकिल पे बैठ जाता है। प्रत्याशी वही है। पहली बार इस विधानसभा में कोई नया विकल्प आपके लोगों के सामने है, तो आप ही लोग तय करेंगे। युवा आप भी हैं, आपको भी ये पता होगा कि युवाओं का क्या रुझान है। समीकरण अच्छे हैं, स्थिति ठीक दिख रही है। नतीजे वोटिंग के बाद। महोबा विधानसभा की परंपरागत राजनीति से हटकर, और जहां तक मेरी याददाश्त है कि युवा चेहरा, शायद आपसे युवा कोई कभी यहाँ चुनाव में उतरा ना हो, तो उसको लेकर युवाओं में भी खासा आपके लिए समर्थन है और उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन कांग्रेस का संगठन न होने की वजह से कांग्रेस एक बड़ी कमजोर स्थिति में रही है, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें सुधार कर पाए, और किन मुद्दों को लेकर आप आगे भी चुनाव में जाएंगे? क्या आपके खास मुद्दे होंगे? क्योंकि एक पिछड़ा हुआ जिला है महोबा और विधानसभा के यहाँ के किसान हो या नौजवान हो, सभी परेशान रहे हैं। खनन नीति भी सरकार की गलत खनन नीति के कारण आपकी पत्थर उद्योग नगरी खबरें भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? प्रयास भरसक रहेगा। सबसे बड़ा जो मेरा चुनाव का घोषणा पत्र है वो ये है कि मैं आपके बीच रहूँगा, गायब नहीं हूँगा, विलुप्त नहीं हो जाऊँगा। बाकी जितनी आपने समस्याएं बता दी वो तो एक मुख्यमंत्री के बस की भी नहीं है। एक एक करके एक एक समस्या का जड़ से इलाज करने का प्रयास रहेगा
और ये इस स्थिति में रहेंगे कि लोगों के लिए काम कर पाएं, उनको उनकी समस्याओं से निवारण दिलवा पाएं। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे, खास शिक्षा के लिए युवाओं की कोई आपका योगदान रहेगा? युवाओं की शिक्षा के लिए मेरा सबसे बड़ा योगदान यही रहेगा कि महोबा में मैंने देखा है कि मेरे को सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई है शिक्षा के साथ साथ, स्कूलों के साथ साथ यहाँ पर लाइब्रेरियों की बड़ी कमी। जो कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके पास कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई तीरथ सागर जाके पढ़ता है, कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पढ़ता है। और 21वीं सदी में भी अगर हमारे युवा साथियों को ऐसा करना पड़ रहा है तो ये हमारे नेताओं के लिए हमारे लिए शर्म का विषय है। मैं चाहूँगा कि बड़े कस्बों में कबरई, महोबा, श्रीनगर, खरेला जैसे जगहों पे साथियों को ऐसा करना पड़ रहा है तो ये हमारे नेताओं के लिए हमारे लिए शर्म का विषय है। मैं चाहूँगा कि बड़े कस्बों में कबरई, महोबा, श्रीनगर, खरेला जैसे जगहों पे निःशुल्क लाइब्रेरियाँ डेवलप की जाएं। सबसे पहला काम ये रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के सदस्य प्रत्याशी चौधरी सागर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों के बीच उपलब्ध रहूंगा और कहीं न कहीं एक युवा चेहरा आने से महोबा जिले की राजनीति में भी आगे कोई बदलाव देखने को मिलेगा। आगामी 10 मार्च को नतीजे क्या आएंगे ये जनता की तय करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि सागर सिंह ने आकर महोबा जिले में सुस्त पड़ी कांग्रेस में एक जान डाल दी है। कैमरामैन रमेश कुमार के साथ दीपक वाजपेयी। संदेश साफ है, विकास और उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भूमाफिया मुक्त, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसी तरीके से जो राम राज की कल्पना उसको धरातल पर उतारना, जो हमारे मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का सपना है, जो हमारे पार्टी की गाइडलाइन है, उसी पे काम करना है और अपने सरकारी विधानसभा के किसान भाइयों की जो खेत उनके फैक्ट्री होती हैं उनकी फैक्ट्री को मजबूत करना है, जिससे कि हमारे किसान भाई साल में 3 फसलें लें और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत अच्छी हो सके। मुद्दा क्या रहेगा विकास के अलावा, और क्या क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? विकास के साथ मुद्दा ही विकास का ही है और किसानों की फैक्ट्री, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, किसानों की फैक्ट्री को मुझे मजबूत करना है। हमारे यहाँ के किसान आर्थिक रूप से कमजोर है। ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के लिए उसे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 3 लाख 4 लाख से नीचे का एस्टीमेट नहीं बनता है। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि किसानों की फैक्ट्री जो उनके खेत होते हैं उनके खेतों में खम्भे और तार की लाइनें बिछवाऊंगा। सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, ऐसे में कहाँ अपने आप को पार है, क्योंकि एक प्रत्याशी आपका ही परिवार। जनता साथ है, जनता योगी जी के और मोदी जी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो आज़ादी से लेकर अब तक कभी किसी ने नहीं किया है।